हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स। ये जो टॉपिक है ये फर्स्ट ईयर बैप, फर्स्ट ईयर बीएमएस, फर्स्ट ईयर बीबीए एंड फर्स्ट ईयर बीकॉम को कॉमन टॉपिक है। तो ये जो लेक्चर होगा ये सारे फर्स्ट ईयर वाले के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं अपन, इसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट या तो इंटरेस्ट एंड एन्युटी। बैफ के टेक्स्ट बुक के अंदर होता है इट्स नॉर्मल। ले बेटा ले कैलकुलेटर ले। बैफ के टेक्स्ट बुक में इंटरेस्ट एन्युटी, बीकॉम इंटरेस्ट एन्युटी, बीएमएस इंटरेस्ट एन्युटी, बीबीआई इंटरेस्ट एन्युटी। लेसन का नाम है इंटरेस्ट एंड एन्युटी। अब ये होता क्या है जरा ध्यान देना सब लोग। यहाँ पे आप कभी पैसा लोन लेते हो या लोन देते हो, क्या हुआ बैफ को मिल रहा नहीं क्या टेक्स्ट बुक में? तो क्या डिस्कशन कर रहे थे? अच्छा रहने दो, पहले इधर सुन लो ना, मेरी बातों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे दो। ठीक, तो अगर आप किसी से लोन लेते हो या लोन देते हो तो आप क्या करते हो? इन रिटर्न उससे कुछ पैसा चार्ज करते हो। ये मैं 1,000 रुपए दे रहा हूं, 1,100 रुपया लूंगा, 100 रुपया एक्स्ट्रा लूंगा एक महीने का उधार पे, बराबर है? तो आपने 100 रुपीज बंदे से चार्ज कर लिया, बराबर। दैट इज सेड टू बी इंटरेस्ट। उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है। मैंने देख 1,000 रुपया दे रहा हूं, 10% चार्ज करूंगा तो 1,000 का 10% कितना आएगा? 100 रुपया आएगा। भाई मैं 1,000 पे 100 रुपया देने से लेने वाला हूं। दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। समझ में? अब इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है। ये स्पेशली होता है बैंक्स के अंदर। जब आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1,000 रुपया डिपॉजिट किया, बैंक ने बोला 10% इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? 1,000 रुपया था, एक साल के बाद वो हो गया 1,100 रुपया। फिर जब वापस से नया साल आएगा तो 1,100 रुपया मेरे पास ऑलरेडी बैंक में जमा था, तो बैंक 10% 1,000 पे नहीं देगा, बैंक 10% 1,100 पे कैलकुलेट करेगा। मतलब अभी 1,100 रुपया आपको मिलेगा, मतलब 11 जो भी पैसा जमा होएगा उसके ऊपर 10%, फिर वो इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा एंड देन वापस से उसके ऊपर इंटरेस्ट। मतलब हर साल आप जब अमाउंट एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है, उस पे जो कैलकुलेट करते हैं उसे आप कहते हो कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, जो ओरिजिनल वैल्यू होता है, उसी पे हर साल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, उसे आप सिंपल इंटरेस्ट कहते हो। दोनों का फर्क समझ में आ गया? बस इस टॉपिक में यही पढ़ने वाले, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये फॉर्मूलेज के साथ जो कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज उसके फॉर्मूले के साथ छेड़खानी होने वाली है। जितने भी घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएंगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आएंगे, सिंपल इंटरेस्ट के लिए नहीं। आज की क्लास में विल ट्राई टू कवर अप विद सिंपल इंटरेस्ट के मैक्सिमम सम्स को। हम लोग जो टेक्स्ट बुक रेफर कर रहे हैं वो मनन प्रकाशन की, मेरे हाथ में अभी बीकॉम की टेक्स्ट बुक है, सेम विद बीएमएस की टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, सेम विद योर बैफ की टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा एंड सेम विद बीबीआई टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। अगर आप मनन प्रकाशन यूज कर रहे हो तो बेटर है, आप विपुल यूज कर रहे हो, आप विपुल के सम्स को मेरे मेथड से सॉल्व करके देखो, डेफिनेटली आपको सम्स के आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है क्या? चलिए, अब जो टेक्स्ट बुक में रेफर कर रहा हूं उसमें पेज नंबर है 50 और सम नंबर है 1। क्वेश्चन में बोल रहा हूं जरा सुनो, चाहिए तो आप लिख के, चाहिए तो आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक ओपन करो, नहीं है तो जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो या लिख के ले लो। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹20,000। कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब मुझे फाइंड क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन ₹20,000। मतलब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 20,000। ठीक है, मैंने सामने वाले को 20,000 रुपया दिया है फॉर 3.5 years। कितने साल के लिए दिया है? 3.5 years। चलेगा? 3.5 years क्या हो गया? 6 years। सब ठीक? आगे बढ़ता हूं। एट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, R इज इक्वल टू 6%। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है अपने को? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बद्रीनाथ की दुल्हनिया देखा है क्या? ऐसा पूछ रहा हूं, देखा है? उसके अंदर पूछा गया है, वरुण धवन को पूछा था भाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बोल के आओ, तो बस वो गाड़ी पे जाता है और पानी के अंदर से बोलता है P/N/I। सुना रहेगा तो, नहीं तो कभी पिक्चर देखना तो मालूम पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P/N/I। फिर बाद में वापस हीरोइन इसको बोलती ठीक है ये तो एक्सेप्ट कर लिया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढ क्या। तो इसके अंदर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी सीखेंगे और सिंपल इंटरेस्ट भी सीखने वाले। तो सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक सा फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू
P इंटू N इंटू I, या तो फिर P इंटू N इंटू R अपॉन 100। जो आपको समझना है वो, जो इजी लगे। कौन सा इजी लग रहा है? R। मैं बोलता हूं ये जो R है इसे ही आप I कहते हो, इसका फॉर्मूला है R अपॉन 100। अरे बात समझ में आया? तो I को ही R अपॉन 100 करना है, वन एंड द सेम। ठीक है, क्लियर? चलिए सॉल्व करता हूं। प्रिंसिपल 20,000, 3.5 ईयर 3.5 इंटू कितना परसेंट 6 अपॉन 100। या तो I लिखो या तो R अपॉन 100। कैलकुलेटर नाम का प्राणी आप लोग के पास रहेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट यहां पे आ जाएगा कितना? 20,000 इंटू 3.5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, 4,200। डन विद द सम। समझ में आया? डिफिकल्ट है? पक्का? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ जाते हैं। इन हाउ मेनी इयर्स, क्वेश्चन सेकेंड, इन हाउ मेनी इयर्स मतलब यहां पे क्या फाइंड करना है? एन। कितने सालों में अ सम ऑफ रुपीज 50,000, सम ऑफ रुपीज 50,000 मतलब प्रिंसिपल कितना है? 50,000 है। कितने सालों में 50,000 विल अमाउंट टू 60,000, मतलब अमाउंट दिया है कितना हो गया? 60,000 हो गया। 50,000 जमा किया था, 60,000 हो गया है। तो मेरे दिमाग की बत्ती जली, सर 50-60 कैसे बन गया? ब्याज ऐड हुआ रहेगा। कितना? 1,000 या 10,000? 10,000 जमा हुआ है ब्याज। अब ये 10,000 कितने सालों में जमा हुआ वही तो फाइंड करना है। समझ में आया? अब आगे दिया है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसका मतलब मुझे फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट। नहीं, सिंपल इंटरेस्ट मालूम है कैसे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो क्या मिल जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 60,000 माइनस 50,000। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 10,000। बट क्या मुझे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना था? नहीं, मुझे तो फाइंड करना है एन। तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। 10,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 50,000 इंटू एन, सर ये तो पता नहीं, आर सर पता है 10 अपॉन 100। जो नीचू है वो ऊंचू और जो ऊंचू है इधर आएगा नीचू। बोले तो 10,000 इंटू नीचू आ जाएगा ऊंचू अपॉन 5,000 नीचू आ जाएगा इंटू 10 इक्वल्स टू एन। वेरी गुड। 4 0 4 0, 1 0 1 0, 5 1 जा 5 2 जा, n इज इक्वल्स टू 2 years, मतलब 2 साल में। बेसिक में डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकता था सर। कैसे? 50,000 का 10% 5,000, एक साल का 10,000 आया, मतलब 2 साल। तो आंसर भी करेक्ट है। बात समझ में? बट अपने को मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, तो ऐसे सॉल्व करना है। लॉजिक क्लियर है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, इफ नॉट तो आप ऐसा सॉल्व करने वाले हो। डन यहां तक? पक्का? चलिए फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम फॉर 4 years। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम मतलब कितना पैसा भरा है ये पता नहीं है, बट उसने बोला है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम फॉर 4 years at 7% per annum is more than the simple interest on the same sum for 2.5 years at same rate। आप लोग के पास टेक्स्ट बुक है, आप ओपन कर सकते हो। ये खाली मेरी भाषण सुनते बड़ी क्या पढ़ रहा है भाई तू, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। टेक्स्ट बुक ओपन करो। आप लोग के पास भी टेक्स्ट बुक रहेगा ना? एक भी टेक्स्ट बुक नहीं है वहां पे? 2 टेक्स्ट बुक है तो एटलीस्ट एक आगे दे दो ना बेटा। आपको समय नहीं मिल रहा है? हाँ, वो 2016 का बुक लेके बैठी बेटा। वो इधर किधर 2 टेक्स्ट बुक रहेगा तो पहले लेसन तो निकालो, इंटरेस्ट एन्युटी। आप तो आराम से ऐसे बैठ गए कि सर पढ़ा रहे हम, बेटा एक टेक्स्ट बुक इधर पास करो। वेरी गुड। आप लोग के बेंच पे एक भी टेक्स्ट बुक नहीं है? वहां पे एक भी नहीं है? मिला आप लोग को? मिल गया ना? तो फिर एक काम करो, फोटो निकाल दो और ग्रुप में शेयर कर दो बीकॉम के।
BMS के, बैफ के, एक ग्रुप में सब शेयर कर दो। हाँ कॉमन ग्रुप में शेयर कर दो ना एक, ठीक है क्या, दिमाग वाली है ना, वेरी गुड। आप लोगों को चाहिए तो ये बुक ले लो बेटा, ये बुक उधर रख दो, मैं इसमें से देख के पढ़ लूंगा, एक बुक उधर पास कर दो, ठीक है। और तुम लोग को चाहिए तो फोटो ले लो वहां पे, ठीक है, बेस्ट हो जाएगा। ठीक है मैं इसमें से पढ़ लेता हूँ, मिल गया, ये ऐसे रखो ना बेटा, मैं पढ़ लेता हूँ। स्टार्ट किया जाए, हाँ जी स्टार्ट करें फिर से एक बार। सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टन सम फॉर 4 years at 7% per annum is more than the simple interest on the same sum for 2.5 years at same rate by 840. Find the principal amount। बेटा उसको भी थोड़ा हेल्प कर, बुक दिखा वापस एक बार फिर से रीड करता हूं, ध्यान दो क्या बोला है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम, कितना पैसा डिपॉजिट किया पता नहीं है, बट उस पे जो भी इंटरेस्ट आपको मिला है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम फॉर 4 years एट 7% पर एनम इज मोर। मतलब इस पे जो भी आपने प्रिंसिपल जमा किया है, पैसा जो जमा किया है, उस पे जो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है 4 साल के लिए, वो ज्यादा है। किससे ज्यादा है कि 2.5 साल का जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे ज्यादा है। सर समझा नहीं, मैंने एक पैसा जमा किया है 4 साल के लिए और एक पैसा जमा किया 2.5 साल के लिए, प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, इंटरेस्ट किस में ज्यादा रहेगा, 4 साल में क्या 2.5 साल में, 4 साल में। तो अब वो बोला कितना ज्यादा है मालूम है, 840 रुपया ज्यादा है। खाली मिसिंग क्या है, कितना जमा किया वो नहीं मालूम है। हमने 4 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, हमने 2.5 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, और दोनों का डिफरेंस निकाला तो कितना डिफरेंस आया, 840 रुपया आया। उसने बोल सकते लैंग्वेज में दिया है, मैं सिंपल भाषा में बोल रहा, 4 साल का इंटरेस्ट और 2.5 साल के इंटरेस्ट में कितने का डिफरेंस है, 840 का। इसका मतलब 4 साल का इंटरेस्ट 2.5 साल के इंटरेस्ट से 840 ज्यादा है। क्योंकि अगर ये 1000 है, अगर ये 1000 है और ये अगर 800 है, तो ये कितना ज्यादा है, 200 ज्यादा है ना। तो इनडायरेक्टली ये 1840 अगर है तो ये 1000 है, तो कितना ज्यादा हुआ, 840 ज्यादा हुआ। लॉजिक समझ में आया। इनडायरेक्टली वो यही बोलना चाह रहा है, लैंग्वेज में बोला है ये भाई, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल फॉर 4 years 840 मोर देन 2.5 years का इंटरेस्ट। समझा ये। तो अब मेरे को इतना समझ में आ गया है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है 4 साल का, उसको 2.5 साल की सिंपल इंटरेस्ट से माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 840। माइनस क्यों करेंगे समझा ना, बराबर। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 3, पहला मैं कैलकुलेट करता हूं सिंपल इंटरेस्ट 1 मतलब 4 साल वाला। अब इसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है पता नहीं, एक्स को बुला लिया, यस वेरी गुड, एक्स कितने साल के लिए भाई, 4, कितना परसेंट है, पर एनम, बराबर है, हाँ जी सेम। अभी सिंपल इंटरेस्ट 2, प्रिंसिपल तो सेम है, एन इधर 2.5 years है और इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है 7% पर एनम, बराबर। दोनों का डिफरेंस है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 1 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू 840, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 माइनस P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 840। यहां पे P ये वाला रहेगा x है, n है 4 इंटू 7 अपॉन 100 बराबर, माइनस x इंटू कितना साल के लिए, ये 2.5 years के लिए, 2.5 इंटू कितना 7 अपॉन 100 इज इक्वल टू 840। अरे समझ में आया, चलिए 7 for the 28x हो जाएगा अपॉन 100 माइनस 7 इंटू 2.5 कर देंगे, कितना आ जाएगा आपको, 4 का तो 100 हो गया और बचा 3, 0.175 17.5 17.5 x अपॉन 100 इज इक्वल टू 840, बराबर है, हाँ जी बोलिए। हाँ क्या, फिर मल्टीप्लाई करना एक बार,
2.5 इंटू 7, 2.5 इंटू 7, 100 से डिवाइड मत करना, ऐसा है, सही है ना? अभी माइनस करो, 28 में 17.5 माइनस कर दो, 28 माइनस 17.5, 2.5 और 8, 10.5, x अपॉन 100 इज इक्वल टू 840, नीचे से ऊंचू हो जाएगा, x इज इक्वल टू 840 इंटू 100 अपॉन 10.5, x इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करके डिवाइड तो कर ही सकते हो, कैलकुलेटर नाम का प्राणी, 84,000 डिवाइडेड बाय 8,000, देव जागा है, किधर है देव? नहीं, वो करण। यहां तक समझ में आ गया? अब अगर आपको क्रॉस चेक करना है, यू आर राइट और रॉन्ग, इफ यू वांट टू चेक, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। कैसे? 8,000 का 7% कितने साल के लिए निकालोगे? 4 साल के लिए। तो 8,000 का 7% निकालो 4 साल के लिए, 8,000 इंटू 7 इंटू 4, 7%, 8,000 इंटू 7%, 560 आएगा। 560 को मल्टीप्लाई बाय 4 करो, 560 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, कितना आया? 2240, बराबर है। अभी 8,000 7% मतलब 560 आया था, 2.5 साल के लिए कैलकुलेट करो, मतलब इंटू 2.5 करो। हाँ जी, हो गया, वेरी गुड। 5,000 पॉसिबल नहीं, 5,600 गलत, 1,400 बराबर है। 2,240 में 1,400 माइनस करोगे 840 रुपया आंसर आएगा, माइनस करके, ठीक है, राइट है। चलो धन्यवाद, बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। देखो, मैं ये सब चीज एक्सप्लेन करने का रीजन ये है कि आपको आपका सम जब सॉल्व करोगे ना बेटा, सर इधर है, तो आपको जब आप सम सॉल्व करते हो तो कॉन्फिडेंस आने के लिए क्रॉस चेक करने लगा रहा हूं मैं, बाकी मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये सब एक्सप्लेन करूं, ठीक है ना बेटा कारपेंटर साहब? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्या दिया है? अ सिंपल इंटरेस्ट of rupees 3240 is received after 3 years on a certain बेटा ध्यान दे, a simple interest of rupees 3,240 is received after 3 years on a certain principal at a rate of 9% per annum. How much simple interest will be obtained after 5 years from the same principal, 5.5 years from the same principal at a rate of 7% per annum? पहला क्वेश्चन में दिया क्या है रणवीर? पहले क्वेश्चन में दिया सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3240, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 3,240 रुपया मिला है आपको, बराबर है। कितने साल के बाद मिला है? 3 साल के बाद मिला है। कितने परसेंट इंटरेस्ट पे? 9% पे। बट यहाँ पे मिसिंग क्या है? पैसा कितना लगा है? वो प्रिंसिपल अमाउंट इज मिसिंग। तो यहाँ पे सबसे पहला मैं फाइंड करूंगा प्रिंसिपल अमाउंट। अब वही प्रिंसिपल अमाउंट में वापस से डिपॉजिट करूंगा दूसरे बैंक में, कितने साल के लिए? 5 इयर्स के लिए, और उधर कितना ब्याज मिल रहा है? 7%। तो वहां पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा ये पूछा गया है। मतलब पहले सिंपल इंटरेस्ट दिया था, उससे हम फाइंड करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, और वो प्रिंसिपल अमाउंट को वापस से इन्वेस्ट करेंगे दूसरे बैंक में जो अपने को 5.5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है, और वो 7% इंटरेस्ट देगा। तो वहां पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आने वाला है ये फाइंड करना है। क्वेश्चन समझा क्या? चलिए फिर स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 4। पहला प्रिंसिपल अमाउंट मालूम नहीं है तो ये x है। कितने साल के लिए जमा किया था हमने? पहला फर्स्ट अपने जमा किया है 3 इयर्स के लिए। कितने परसेंट पे जमा किया है? 9% के लिए, बराबर है। सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है 3,240, बराबर है। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू N इंटू R अपॉन 3240। सिंपल इंटरेस्ट पे x मालूम नहीं है, बाय n, 3n, नीचे से ऊंचू आ जाएगा सब, 3240 इंटू 100, 3 इंटू 9 इक्वल्स टू x। कैलकुलेटर नाम का प्राणी आपके पास ऑलरेडी है, फटफट कैलकुलेशन कर लो। कितना आ रहा है? बिना कैलकुलेट किए बोलो मत, कैलकुलेट करो फिर आंसर। ठीक है, 12,000 आ गया। अब ये 12,000 हमको फिर से डिपॉजिट करना है, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना?
12,000। हाँ प्रिंसिपल मिल गया ना, अभी प्रिंसिपल को वापस से डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। कितने साल के लिए डिपॉजिट करना है अभी? 5.5 years। कितना परसेंट मिल रहा है? 7। अब मुझे क्या फाइंड करना है? सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आया? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन। प्रिंसिपल 12,000, एन 5.5, आर 7/100। कैलकुलेट कर लेंगे फट से। 6,600 हो, क्या बात है, डायरेक्ट आंसर देना इज वेरी गुड। सॉल्व किया करो, मैं अभी भी बोलता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? पक्का समझा है सबको? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कुछ समझ रहे हैं क्या? चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। अभय borrowed rupees 50,000 partly at 8% per annum and remaining at 9% per annum. After 2.5 years, he returned the total amount with a total simple interest of 10,500. Find the amount he borrowed at each of this rate. क्वेश्चन समझने जैसा है। अभय करके एक बंदा है, उसने टोटल 50,000 50,000 रुपया बोरो किया, उधार लिया। अब इसने जो उधार लिया वो दो लोगों से मिलके लिया 50,000। मतलब इसके पास से कुछ पैसा उधार लिया है, इसके पास से कुछ पैसा उधार लिया है। इसके पास से जो पैसा उधार लिया है उस पे उसको 8% ब्याज देना है, और इसके पास से जो पैसा लिया है इस पे 9% उधार देने का है। और जो उधार लिया वो कितने साल के लिए उधार लिया है? 2.5 साल के लिए, 2.5 ईयर्स के लिए। एट द एंड, साल जब खत्म हुआ तो उसने टोटल ब्याज कितना भरा है? 10,500 रुपया ब्याज दिया है। इसको भी दिया है, इसको भी दिया है, बट इसको कितना वो मालूम नहीं है, और वही हमको फाइंड करना है। बात समझ में आया? हाँ या नहीं? पहला सवाल, मैंने इसके पास से कितना पैसा लिया है सर, वो भी तो नहीं मालूम है। इसके पास से कितना पैसा लिया वो भी मालूम नहीं है, तो हमने इसके पास से, फॉर एग्जाम्पल पर्सन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट अमाउंट borrowed be x। एक बंदे से हमने क्या लिया? x अमाउंट लिया। अब जब एक के पास से x लिया है तो दूसरे के पास से कितना? बोलो। विल बी 50,000 माइनस x। सर ये कैसे आया? सिंपल सा हिसाब है। टोटल मेरा 50,000 है, मतलब मैंने इसके पास से 10,000 लिया, तो इसके पास से कितना लिया? मेरा टोटल 50,000 है, मैंने इसके पास से 10 लिया, तो इसके पास से कितना लिया? कैसे किया? 40। सर 50 में से 10 माइनस करो ना। मैंने इसके पास से x लिया, तो इसके पास से कितना लिया है? 50,000 माइनस x। अरे समझा? मेरे को टोटल मालूम है ना कितना है? टोटल 50,000 है। 50 में से मैंने बोला इसके पास से मैंने 10 लिया, तो इसके पास से कितना है? 40। तुमने कैसे किया? 50 में से 10 निकाला। अब मेरा इसके पास से भाई मैंने x लिया है, इसके पास से कितना लिया? 50,000 माइनस x। बैठा दिमाग में? क्या क्या क्या? एक मिनट, क्या? मैं, अगर मैंने इसके पास से 25 लिया तो इसके पास से कितना लिया? कैसे किया तूने वो 25? 50 में से माइनस 25 किया ना, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो मैंने इसके पास से x लिया ना बेटा, x, तो इधर कितना लिया? 50,000 माइनस x। अब यहाँ पे कितना वो मालूम नहीं, तभी तो मैंने x लिखा ना। अब वो x में 25 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। समझा अभी? तो दूसरे का कितना है? 50,000 माइनस x, और पहले का कितना? x। क्लियर? चलिए ठीक है। अब जिसके पास से प्रिंसिपल अमाउंट x लिया है वो कितने साल के लिए लिया है? 2.5 साल के लिए। और कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है वो? 8%। बराबर है? हाँ जी। और जिसके पास से हमने 50,000 लिया है, यानी कि 50,000 माइनस x लिया है, कितने साल के लिए? 2.5 साल के लिए। वहां पे रेट इंटरेस्ट है 9%। दोनों को मिला के टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है? 10,500। क्लियर है? चलिए हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। प्रिंसिपल x, n 2.5 इंटू 8/100। यहां पे प्रिंसिपल, सॉरी,
सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 50,000 माइनस एक्स इंटू कितने साल के लिए 2.5 साल इंटू 9/100। सबर जरा ध्यान देना, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दोगे यहां पे आपको आ जाएगा 2x/100 आएगा। 2.5 इंटू 8 करोगे 2 आएगा, बराबर है 2x/100। और यहां पे आपको कैसे आएगा जरा कैलकुलेशन ध्यान देना, किधर 20x ठीक है। यहां पे 2.5 इंटू 9 करो 22.5। अब 22.5 को मल्टीप्लाई बाय 50,000 करो। 22.5 इंटू 50,000 बराबर माइनस 22.5x/100। ये समझा क्या किया मैंने? मेरे को मालूम था देखो नहीं समझेगा, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया पहले और इसका आंसर आया 22.5। ठीक है, अब ये सबर अली बेटा, इसको हमने पहले मल्टीप्लाई किया इससे तो आएगा ये, फिर इसको मैंने मल्टीप्लाई किया x से, मल्टीप्लाई किया है, बीच में माइनस साइन है अपॉन 100। ये आ गया मुझे सिंपल इंटरेस्ट 2, ये आया मुझे सिंपल इंटरेस्ट 1। समझा? जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है 10,500। देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2। सिंपल इंटरेस्ट 1 है 20x/100 प्लस सेकेंड है 11,25,000 माइनस 22.5x/100 बराबर है इक्वल्स टू 10,500। अरे समझा? अब और अच्छे से करता हूं, 20x/100 प्लस 11,25,000/100 माइनस 22.5x/100। अरे समझा क्या? समझा क्या किया मैंने? नहीं समझा? नहीं समझा बेटा, ये 100 को इसके साथ इसका स्प्लिट किया, यही है ना इक्वेशन आपका, मैंने उधर वही लिखा, खाली ये 100 को एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ लिखा है, बेस सेम होता है तो डिवाइड होता है ना। समझा यहां तक? अब 2 0 कट हो गया, हाँ एक जात वाले एक साथ रहेंगे, नंबर नंबर के साथ आ जाएगा और x x के साथ आ जाएगा, तो प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 10,500 माइनस 11,250 इज इक्वल्स टू 20x/100 माइनस 22.5x/100। ठीक है यहां तक पक्का? 10,500 में 11,25 से 250 माइनस कर दो, माइनस 750 माइनस 2.5x/100। बेस सेम है ना, 20 में से 22 माइनस करेंगे माइनस 2.5 आएगा, दोनों का माइनस कट हो जाएगा। मुझे तो x चाहिए, नीचू का ऊंचू, ऊंचू का नीचू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 750 इंटू 100 अपॉन 2.5 इक्वल्स टू x। 750 इंटू 100 डिवाइड बाय 2.5 कितना? 30,000। इसका मतलब अगर मैंने पहले वाले से 30,000 लिया तो दूसरे वाले से कितना लिया है? तो अगर यहां पे मैंने लिया है 30,000 तो इसका कितना है? हो गया 50,000 का हिसाब। समझ में आया क्या? पक्का क्लियर है 100%। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।